ये बनते जी का आज भोजन दान है। हमने तो देख लिया इंटरव्यू इनको। अष्टमी है, आज अष्टमी है और अष्टमी के दिन हम उपोषित रखते हैं। जैसे हिंदूवाद में कहते हैं ना व्रत किया हमने, व्रत किया, ऐसे व्रत नहीं होता है, ये उपोषित होता है एक। और इसमें क्या होता है कि 12 बजे से पहले 8 सील लेने पड़ते हैं। नहीं लेते हैं, 8 सील लेने पड़ते हैं। 12 बजे से पहले भोजन होता है, फिर कल दूसरे दिन 12 बजे ही से पहले हम भोजन लेंगे। अच्छा। तो आज आप मतलब क्या किया है आपने? हम पहले उठे, बनते जी यहाँ भोजन लेके आए और फिर हमने त्रिशंड पंचशील 8 सील लिया, इन्हीं से लिया बनते जी से। और ये 8 सील लेना होता है और उसके बाद फिर उनको पहले उनको भोजन कराया, उसके बाद हमने भोजन किया। मतलब आप घर से भोजन बना के यहाँ पे लाए हो और बनते जी को और आप सभी यहाँ पे जितने भी बुद्धिजीवी हैं सभी को घर से भोजन बना के लाई हैं बहन जी। और ये यहाँ पे सभी को खाना खिला रही है बनते जी को भी, बनते जी को भी। यहाँ बाबा साहब का स्टैचू है और ये यहाँ पे खोनागरिया थाने के सामने है, जस्ट जयपुर में। वोट हमारा, राज तुम्हारा, तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा और राज हमारा चलेगा। राज भी हमारा और वोट भी हमारा। पार्टी को अपनी हमारी मजबूत बनाए, हमारी सत्ता जब तक हम के विचारों पे, मतलब बाबा साहब और गौतम भगवान बुद्ध के विचारों पे नहीं करेंगे तो मजबूत बहन जी आप अपना थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। आप आज अपने नाम, और मेरा नाम सुशीला गौरा है और मैं विपक्षी साधिका हूँ। मैं संतोष मेघवाल और सांगानेर एयरपोर्ट रहते हैं हम। और यहाँ पे हमारे बनते जी रहते हैं, तो इनको भोजन दान देने के हिसाब से आए। इनको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलना है। उनमें पीछे बहुत जाएंगे और घंटियां बजा कर रह जाएंगे, लेकिन इस मिशन से जुड़ेंगे तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, पढ़ाएंगे और खुद कमा कर अच्छे से खा सकते हैं। बाबा साहब का मिशन यही था कि अच्छे शिक्षित बनो, पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो। तो ये सब करना बहुत जरूरी। खासकर हमारे समाज की, क्या पूरे भारत की नारियों को बाबा साहब ने क्या 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 दिया? बाबा साहब ने बहुत कुछ दिया, आजादी दिलाई है, सब तो महिलाओं को तो बहुत कुछ दिया है। उनको रहना, बैठना, उठना, खाना सब सिखाया है, लड़ना सिखाया है, सब मुख्यमंत्री रही उसके बारे में जानते हैं? हाँ, उनके बारे में तो उनको से ही जानते हैं। काशीराम जी और हमारे यहाँ आया करते थे वो, और हम उसके ही जानते हैं। तो वो बड़ी धुरंधर टाइप की मतलब महिला है, बड़ी अच्छी। उन्होंने जो काम किया बहुत प्रोग्रेस का किया था, अच्छा किया। महिलाओं को समाज के लिए बहुत मतलब बहुत किया उन्होंने। आज कितने दिन हो गए आपको काम करते? शुरू से ही है, शादी के 10-15 साल छोड़ गए, उनसे मिशन में लगे। तो आपने बहन जी को, काशीराम साहब को देखा है? हाँ बिल्कुल, हम उनके साथ रहे, हमारे घर आए वो लोग। अच्छा, कहाँ पे आप? जब केतड़ी नगर में रहते हैं। अच्छा, केतड़ी। उसकी यादें बताइए आप। तो वो आया करते थे। एक बार की घटना है, उनकी काशीराम जी का अपने बहुत बड़ा सभा आता है वहाँ झुंझुनू के अंदर। तो उसमें मेरे तीनों बच्चों ने कविता तैयार कर रखी और बच्चों ने कविता बोली खड़े होकर के। तो वो जैसी तुरंत पहचान गए, अरे वो तो गोरा साहब के बच्चे हैं, वो गोरा साहब की मैडम है, गोरा साहब के बच्चे हैं, बड़े अच्छे से बहुत कुछ प्रोग्रेस करेंगे, बहुत अच्छे आगे बढ़ेंगे। तो वो क्या दूर से ही हमें पहचान दिया करते थे। कोई भी काम किया तो उतार चढ़ाव तो देखो जीवन में आता रहता है, वो तो चलता रहता है। लेकिन इसमें क्या है कि महिलाएं थोड़ा सा क्या है, डरी भी हैं और संकुचित हैं, और जैसे बहुत ज्यादा डरी और संकुचित विचारों की हैं। उनको ये सोच लगता है कि अगर हम मंदिरों में नहीं गए, वहाँ हाथ नहीं जोड़ेंगे तो न जाने हमारे साथ क्या हो जाएगा। तो ये कहते ये तो भगवान बुद्ध तो नवे अवतार है, विष्णु के नवे अवतार बताते। तो जैसे से ये सोचते हैं तो चाहकर भी हाथ मतलब नहीं जोड़ सकते, वहाँ दर्द है तो हाथ जोड़ते। तो ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। एक बात आपकी है, इस प्रकार से पथरा में घटना घटी और गलत बैरिकेड की बारात को पीटा था, तो ये सब राजनीतिक रूप से हम कमजोर हो गए। राजनीतिक रूप से जब कमजोर हुए हैं तो ये सब कुछ घटनाएं हो गई। पहले तो मेरे को एक बात बताइए, आप बहुत गलत से
मान रहे हो, कुछ तरफ को फॉलो कर रहे हो, बाबा साहब को मान रहे हो, तो धार्मिक पाखंड की सबसे ज्यादा हमारे समाज की, बहुजन समाज की महिलाएं इस पाखंडवाद में ज्यादा उलझी हुई, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते के लिए ये है कि वो हैं? उलझी हुई हैं क्योंकि वो इस बारे में जैसे पीढ़ियों से पीढ़ियों चलता आ रहा है। हाँ हाँ और वो इसी पाखंडवाद में मतलब वो उसमें ज्यादा लिखते हैं। तो थोड़ा उनको क्या समझना पड़ेगा कि बाबा साहब ने हमें जैसे हिंदू कोड बिल दिया, महिलाओं को मान सम्मान से सिर ऊंचा करके चलने का अधिकार दिया, तो उसके लिए उनको इस बात को समझती नहीं है और अंधविश्वास में ज्यादा डूब रही है। और भी अपन जैसे बाबा साहब ने जो अधिकार जीने का अधिकार दिया है, सर ऊंचा करके अपने को चलने के लिए, तो ये बात है वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो वो समझेंगे कैसे? तो उनको समझना बहुत जरूरी है कि अपन मतलब बाबा साहब का जो हिंदू कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया था उन्होंने, उसको समझना पड़ेगा। बहन जी, आपने ये जैसे धार्मिक पाखंड छोड़ के और एक बौद्ध धर्म की तरफ आपने रास्ता अपनाया है, इसमें आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुए और क्या क्या इसके अपने परिवार में, फैमिली में क्या लाभ हुआ है मूवमेंट से और क्या? इससे बहुत ज्यादा लाभ हुआ। मेरा तो कहना है कि अगर अपन नाम भी ले लिया बाबा साहब का, बहुत सत्य बाबा साहब का, और भगवान बुद्ध तथागत गौतम भगवान बुद्ध का, तो उस नाम से ही घर में खुशियां ही खुशियां हैं। कभी कोई मतलब दुख तो जैसे छुएगा भी नहीं। परिवार इतना पे परिवार हम परिवार पे, बच्चों पे क्या सब पे अच्छा इफेक्ट है। सब खुश रहते हैं घर में और एक दूसरे के साथ सब मिलजुल के भी रहते हैं, खुश भी रहते हैं। अच्छा। बहन जी, आप बताइए, आप बाबा साहब के विषय से जुड़ी हैं, तो आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए हैं और बाबा साहब को कब से जानते हैं? पापा साहब को तो हम अभी जानने लगे 7-8 साल से। पहले इतना नहीं जानते थे, बस किताबों में पढ़ते थे, घूमते थे, और मालाएं पहनाते थे, ये सब जानते थे। लेकिन जब से हम लोगों ने इस मिशन पे काम करना शुरू किया तो बहुत कुछ जाना है। क्योंकि ये तो गरीब लोग हैं जिनकी कोई सुनाई नहीं करते हैं, और देश में जो भी है पाखंडवाद बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। गरीब पड़े रह जाते हैं बेचारे, उनको समझ ही नहीं है। उनको कोई समझाने वाला चाहिए, जाकर कोई देश ना दे बताए कि भी तुम लोग इस तरह से चलो, ये सब छोड़ो, मंदिरों में घंटियां बजाने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। और